नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक कार्यक्रम में जो बातें की है वो किस प्रकार है, तो उनकी खुद की वाणी से हम आगे इस वीडियो में सुनेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो किसान भाइयों, आगे हम इस वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को सुनेंगे कि उन्होंने किसानों के बारे में क्या कहा है। उसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी एक लंबे समय बाद मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश का गर्व और गौरव बढ़ाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र यादव जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, मेरे मंत्री साथीगण, मनोज जी और 57,600 से ज्यादा स्थानों पर आज जो जल संरचना है जिनका लोकार्पण श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के हाथों हुआ है, वो हमें सुन रहे प्रिय बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों। कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पर ही लोग बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा आज हम बात नहीं कर पाए, वहां भी अद्भुत और अनोखा काम हुआ है। जिला पंचायत की अध्यक्षा जी बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया, लगभग 13.5 साल पहले हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अपने यहां अपनी संस्कृति से जल बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। अमृतम बे आपा, मतलब जल ही अमृत है। यह आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। बिना पानी के कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा, सिमट सिमट जल भरे तालाबा, जिम सदगुरु सज्जन पही आवा। तो जल का महत्व हमेशा से रहा है और तालाब बनाने की परंपरा कोई आज की नहीं है, हमारी हजारों वर्ष पहले की है। लेकिन जब कोरोना काल आया, कठिन काल, आप तो जानते हैं भाइयों और बहनों, में तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना। एक तरफ कोरोना से निपटना था, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी सृजित करने थे, वापस आने वाले मजदूरों को भी काम देना था। और आज मैं श्रद्धेय राजनाथ जी और नरेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां दक्षिण पश्चिम से भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग प्रांतों से जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के मजदूरों ने आना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने यह फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। बसें बॉर्डर पर लगवा के और दूसरे प्रदेश की बॉर्डर तक हम छोड़ के आए। और मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम मैं करना चाहता हूं। चाय, नाश्ता, पानी, दवाइयां और यहां तक के जूते चप्पल अगर पांव बनी थे तो वो भी पहनाने की व्यवस्था की। लेकिन एक चुनौती थी, काम देना। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। कठिन काल में खजाना खोल दिया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, आपने कह दिया जितनी जरूरत पड़े मनरेगा का पैसा ले जाओ। 61,000 करोड़ तब तक बढ़ाते बढ़ाते, जैसा वो बता रहे थे, 1,13,000 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी 50,000 करोड़ का एक अलग से गरीब कल्याण रोजगार के नाम पर। धन की कोई कमी नहीं रहने दी और हमने भी फिर कसर नहीं छोड़ी। सो जब पैसा आया तो सदुपयोग करें। अनेकों प्रकार के काम किए, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमने यह भी तय किया कि हम जल संरचनाएं बनाएंगे। नए तालाब, पुरानी तालाबों का जीर्णोद्धार, कुआं, बावड़ी, चेक डैम, स्टॉप डैम, एक नहीं अनेकों जल संरचनाएं, नदी के पुनर्जीवन का काम हाथ में लिया।
उसके लिए जल संरचनाएं बना डाली। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन जल संरचनाओं के कारण मध्य प्रदेश में जो आज ही हमने लोकार्पण किया है, श्रीधर राजनाथ जी के हाथों 57,653 जल संरचनाएं जो कोरोना काल में बनी, इनमें से 53,517 मनरेगा में बनी और 4,136 वाटर शेड के क्षेत्रों में बनी है। 17,604 व्यक्तिगत तालाब बने, 2,365 सामुदायिक खेत तालाब बने, 5,119 तालाब है, 1,972 पर्कुलेशन टैंक है, 5,773 स्टाफ डैम या चेक डैम है, 19,008 कपिलधारा कुएं, 2,558 सामुदायिक कूप है, 864 बावड़ियों का उद्धार किया गया है, 95,462 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी बिना 1 इंच जमीन अतिरिक्त डुबाए। ये लगभग 1 लाख हेक्टेयर जमीन, मतलब लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन में इन जल संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था का चमत्कार अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और आज जब हम अलग अलग जगह बात कर रहे थे तो किसान बता रहे थे कि इन जल संरचनाओं का फायदा कितना है। न केवल हम सिंचाई कर रहे हैं, हमारे कुओं का वाटर लेवल बढ़ गया है, कई जगह हैंडपंप में वाटर लेवल बढ़ गया है, आसानी से पानी उपलब्ध है, इंसान के काम तो आ ही रहा है ये पानी, लेकिन प्राणी भी इस पानी को पी रहे हैं, पक्षी भी इस पानी को पी रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। वास्तव में मैं विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बुंदेलखंड के 800 ऐतिहासिक तालाब हमने चिन्हित किए हैं और उनमें जो चंदेलों के जमाने के बने हुए थे, एक बार एक समय था जब छत्रसाल महाराज ने अभियान चलाया था तालाबों को मरम्मत करने का, बनाने का। उसके बाद एक अभियान हम लोग हाथ में ले रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मध्य प्रदेश में अनेकों जल संरचनाएं थी जो लगभग समाप्त हो रही थी, उन सब जल संरचनाओं को भी पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी हमने बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने का अभियान चला रखा है, और इसलिए कैसे हमारी नदियां पुनर्जीवित हो जाए इस प्रयास में भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी 40 पे काम चल रहा है, आगे भी कुछ नदियों को हम चिन्हित करने वाले हैं। एक तरफ ये जल रोकने का अभियान, और दूसरी तरफ हमने ये भी तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, और ये जो पानी रोका ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। आने वाले 3 साल में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हैंडपंप का पानी नहीं। अभी तो पानी कई जगह गांव में हैंडपंप से ज्यादा है। गांव क्या, कुछ इलाके में शहर में बच गए थे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बना के शहरों को नल जल लगा के पानी देने का अभियान हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 3 वर्षों में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, और नल भी टोंटी वाला, जैसे ही टोंटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, घड़ा भर जाए, गुंड गगरा भर जाए। अब पानी देने का अभियान शुरू किया है। लेट हम शुरू हुए क्योंकि पहले हम थे नहीं, जरा 15 महीना का वनवास हो गया था, मामला गड़बड़ा गया उस समय। अब फिर पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम जल जीवन मिशन में पिछड़ गए थे। लेकिन अब तेजी से काम करके उसमें भी तीसरे नंबर पे आ गए, जल्दी नंबर 1 आएंगे, और 3 साल में हर घर में नल कनेक्शन करवा के जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मेरे मित्रों, मनरेगा एक ऐसी ताकत बन के उभरी है जो रोजगार तो देती है, लेकिन बेहतर इस्तेमाल अगर करो तो ग्रामीण अधोसंरचना का इससे बेहतर विकास और कोई योजना नहीं कर सकती। और इसलिए हमने मनरेगा का बेहतर इस्तेमाल करने का लगातार प्रयास किया है। और कई बार मुझे लगता है कि बड़े बांध, उनमें ज्यादा जमीन डूबती है, ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, छोटे छोटों की श्रृंखला बना दो, ये बड़े उपयोगी हैं। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। कई बार ये छोटी छोटी जल संरचना ऐसा काम करती है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों, विशेषकर जो पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी का, कि जिनके स्नेह और सहयोग के कारण और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ये जल संरचनाएं हम बना पाए। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जलाभिषेकम अभियान नरेंद्र सिंह जी फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं। छोटी छोटी जल संरचनाओं का जहां जहां आवश्यकता होगी हम निर्माण करेंगे। और विशेष रूप से मैं फिर अभिनंदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। आज संसद में उन्होंने जो बयान दिया है,
भारत की 1 इंच जमीन पर चीन का कोई ताकत कब्जा नहीं कर पाएगी। चीन को वापस जाना पड़ा है, वापस लौटना पड़ा है, और इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, क्योंकि संसद का व्यस्त समय, ज्यादा समय लेना उचित नहीं है, हम सब उन्हीं से ये अनुरोध करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। भाई साहब, आपको पास से देखने की भी बहुत इच्छा है मध्य प्रदेश वासियों की। मुझे लोग कहते रहते हैं कि राजनाथ जी बहुत दिनों से नहीं आए, तो अभी कोरोना काल था, लेकिन अब धीरे धीरे छट रहा है। आज तो वर्चुअल आप जुड़ रहे हैं हजारों गांवों से, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि वर्चुअल के साथ अब एक्चुअल भी मध्य प्रदेश की धरती पर पधारिए। आपका एक बार फिर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आइए